अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज खरीदा तो हर जगह गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। इस जहाज की 1 घंटा फ्यूल की बात की जाए तो 4 से 10 लाख का खर्चा तकरीबन जो है वो आम है। दूसरी तरफ आवाम जो है वह महंगा तरीन पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। मार्केट में मौजूद आवाम से जानते हैं कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं इनसे कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज खरीदा, दूसरी तरफ हम आम आवाम महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। क्या कहेंगे इस पर? यार मैं तो देखें, मैं बाइक चलाता हूँ, साथ गाड़ी चलाता हूँ कभी कभी। मेरा ये कि मेरी जितनी भी पॉकेट मनी आती थी सारी अब लगती पेट्रोल पे। मुझे बताया मरीम नवाज साहिबा हम क्या करें, खाना पीना छोड़ दे, अब सिर्फ सफ़र करेंगे। अब हम हमारे लिए कुछ करें प्लीज़। हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ है हमारी ख़राब होती जा रही है इस वजह से। मरीम नवाज साहिबा दरख्वास्त है प्लीज़ पेट्रोल के रेट वापस कम कर दें, शुक्रिया। 21 अरब का जहाज खरीदा, उस पर क्या कहेंगे? वो उस पर वो सफ़र करेंगी, हम तो इस पे ही रहेंगे। हम तो स्कूटी पे रहेंगे, ऑब्वियसली बात। स्कूटी पे रहेंगे हम तो स्कूटी पे अमीर माँ की गरीब औलाद है। सेम हियर। नहीं, ये गरीब माँ की अमीर औलाद है। नहीं, हमारी वो कहते हैं ना पंजाब की वालदा मरियम नवाज साहिबा। हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में जो पेट्रोल महंगा खरीद रहा है? क्या कह सकते हैं हमने। अगर उनको कुछ भी, अगर हमने उनको आगे से रिप्लाई किया, उन्होंने आगे से यही बोलना है, मसले चल रहे हैं, हम उनको जो भी बोलेंगे उन्होंने आगे से रिप्लाई तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। मेरी अम्मा मरीम नवाज है, मेरी अम्मा का नाम राबे है, तो मैं इस बात पे माजरत करता हूँ, मरीम नवाज साहिबा को अपनी मामा नहीं मानता जी। ठीक है जी, क्या समझते हैं कि महंगाई कौन सा हुक्मरान कंट्रोल कर सकता है? जी मेरे ख्याल से ना इस बात पे डाला आ जाएगा, मैं रहने देता हूँ, लेकिन मरीम नवाज साहिबा जिंदाबाद। चले ये डाले के डर से बोला आपने? नहीं, दिल से रिस्पेक्ट है मरीम नवाज साहब के लिए, वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। बाकी उम्र के हुक्मरान भी ठीक थे, लेकिन ये भी अच्छा काम कर रही है। अलग ही स्वैग है, अलग ही स्वैग। उनका अलग ही स्वैग है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इब्राहिम वासिफ। इब्राहिम। आपका? मेरा कैफ। कैफ, बड़ा खूबसूरत नाम है। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज खरीदा, दूसरी तरफ आम आवाम महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है, क्या कहेंगे? मैम मैं यही कहूँगा कि क्या नाम है, उन्होंने किसी का ख्याल नहीं किया, किसी गरीब आदमी का जो कि एक क्या नाम है बहुत नीचे वाले तबके से जो हिस्सा रखता था, क्या नाम है उसका जो उन्होंने पूरे माशरे का जो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और इसके अलावा क्या नाम है इन्होंने क्या नाम है अभी भी आप देख सकती हैं पेट्रोल की वजह से मार्केट वगैरह में भी रश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कस्टमर का पिछले साल से देखा जाए इस रमज़ान के मुताबिक देखा जाए रुझान तो बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था। इस वजह से कि क्या नाम है कोई पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़ाहिर है जो पेट्रोल अफोर्ड करेगा उसने अपना घर भी चलाना है, या वो पेट्रोल अफोर्ड करेगा, ठीक है, या वो खाना अफोर्ड करेगा, या वो घर का किराया अफोर्ड करेगा, या वो अपनी क्या नाम है फैमिली को या एंजॉय करवाने निकलेगा। वो सिर्फ एक चीज़ पेट्रोल कर सकता है। जो देखें हम लोग तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे तो वालिद साहब की शॉप है नीचे फाइन गारमेंट्स के नाम से, ठीक है। तो हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत करम है, हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो जिनकी सैलरी होती है 35,000 30,000, तो ज़ाहिर है हम भी उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम उनके जब हम अल्लाह ताला हमें देगा, इतना अता करेगा तो हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। बट क्या नाम है जो 35,000 रुपये कमाता है उसने क्या नाम है अगर महीने बाद भी उसको 35 से 40,000 रुपये आ रहे हैं तो उसने सिर्फ 20,000 रुपये, तो अगर आप किसी सबसे गंदी गली में भी चले जाते हैं ना किराए पे, तो वो 18 से 20,000 रुपये ले लेते हैं आपसे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब 20,000 रुपये वो निकल गए, ठीक है, अगर उसने आना जाना है, ठीक है, तो मिनिमम भी जो है ना अगर उसकी सैलरी से अगर आप लगाते हैं तो क्या नाम है 8, सबसे कम बता रहा हूँ, हालांकि इतना पेट्रोल लगता नहीं है, 8 से 10,000 रुपये पेट्रोल लग जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद बच्चों की पढ़ाई है, राशन है, 100 ज़रूरियात है, मेडिकल। हुक्मरान का जो लीडर होता है ना उनका ये काम करता है। ये देखिए अब जो वज़ीर आला है उसका ये हक बनता है कि देखे जंग वगैरह के तो हालात चल रहे हैं, मुल्क में चल रहे हैं, उनको चाहिए अपने मुल्क का भी ख्याल करना, अपनी अवाम का भी ख्याल करना, क्योंकि बहुत ऐसी है जो गरीब है, यतीम है, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करें। हमारे हुक्मरान का ये काम बनता है कि हमारी अवाम का ख्याल करें, ठीक है, जंग है जो कुछ मर्जी है, लेकिन वो ये नहीं कि बढ़ाए पेट्रोल, उन्हें चाहिए थोड़ा सा सस्ता करें अवाम के लिए, अवाम भी खुश हो कि उन्हें पता चले कि यार नहीं इन्होंने अच्छा काम किया, करके दिखाया, ठीक है। सड़कें, पुल, ये क्या नाम है अंडरपास, ये सब क्या करना है, गरीब क्या करेगा, गरीब को तो पेट के लिए खाना चाहिए ना। जब क्या नाम है इमरान खान की, अब मैं इमरान खान के बारे में बात करूं तो कहेंगे जी इमरान खान का सपोर्टर है, तो मैं कहूँगा कि हाँ जी मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। बट जब वो उसकी हुक्मरानी थी तो काफ़ी मसले मसाइल उसके जब ज़ाहिर जो हुक्मरान होता है उसमें मसले मसाइल आते ही हैं,
जंगी हालात भी आए, कोरोना के हालात भी आए, लेकिन उस बंदा था ना, बंदा था, आदमी था, तो उसने 150 से पेट्रोल ऊपर नहीं किया, ठीक है। अब आप देखें उनकी सोच क्या है, पता नहीं आगे क्या होता है। अब वो कहते हैं जी इस गली का गटर सही करवा दो, इस गली का गटर सही करवा दो, जी वहाँ का गटर मैंने सही करवा दिया। वो जब स्टेज पे मरियम साहब ऐसे कहना नहीं चाहिए, खड़ी होकर यही बता रही होती कि हमने ये गटर बनवा दिया, हमने ये पुलवा दिया, यानी उनकी सोच जो है वो यहाँ तक जो आगे ख़त्म हो जाती है कि हमने ये गटर बनवा दिया। भाई आप ये देखें कि इतना मुल्क जो है तरक्की कर चुके हैं और आप लोगों की सोच गटर से आगे नहीं जा रही कि हमने ये गटर बनवा दिया, हमने इस गटर को स्टाइलिश बनवा दिया। और क्या होता है, अगर थोड़े अरसे की इन्होंने लाइटिंग, सिर्फ वो आप उनकी माशाल्लाह एडवर्टाइजिंग ही देख लें, आपके सामने है कितनी वो एडवर्टाइजिंग है माशाल्लाह उनकी। इमरान खान के दौर में कोई एडवर्टाइजिंग नहीं थी, और एडवर्टाइजिंग नहीं थी तो आप देखें उसका माशाल्लाह जो जेल के अंदर भी बांधा ना, सिर्फ आप एक आवाज़ लगा दें कि यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आप दोनों जलसे एक दिन रख दें, ठीक है। और आप दिन के लिए कह देना, एक दिन के लिए कह दे अवाम को कि हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि एक दिन के लिए इमरान खान जेल से बाहर आएगा, सिर्फ ऐसे हाथ खड़ा करेगा। पूरा पाकिस्तान जितनी भी अवाम है ना अडयाला जेल के पास हो तो ये फिर बात करे, ठीक है। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि अलावा जो इन्होंने ये सिटी वगैरह बनाई है कि हम गरीबों को घर देंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको किस्तों पे देंगे, 10 लाख रुपए में मकान देंगे, वो किधर गए हैं? मिले हैं किसी को? कोई मुझे बता दे कि नीचे कमेंट कर दे कि नहीं भाई मुझे मिला है, ठीक है, मैं उसे मठियाई खुद देकर आऊँगा। किसी गरीब को नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। जो भी है ना वो सरकारी मामले में जा रहा है। जो सरकारी अफसर है उनके पास बड़े बड़े काफले हैं, गाड़ियों के सब कुछ है। जो गरीब है वो क्या करे? उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, वो क्या करे? अभी आप इमरान खान के दौर में ये सब कुछ अभी आप उनका प्रोटोकॉल देख लें, ठीक है। अगर हमने लिबर्टी आना हो ना, गुलबर्ग में अपनी शॉप पर आना हो, तो अगर उनका प्रोटोकॉल गुजर रहा हो तो मिनिमम भी जो है ना 20 से 25 मिनट सिर्फ हमें वेटिंग करना पड़ता है कि भाई उनका और उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ तकरीबन मिनिमम भी जो है ना कोई 25 से 30 गाड़ियाँ उनकी सिर्फ उनके वर्कर्स जो हैं उनके प्रोटोकॉल में लेके जा रहे होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, पेट्रोल की बात कर रहे थे हम, तो जहाज़ का जो उनका 1 घंटे के फ्यूल की बात करें तो वो तकरीबन 5 लाख से 10 लाख का आम है, और हमें इतना महंगा दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? मैम वो इंजॉय कर रही हैं, कभी खाना खावा चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं। अब उस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। उनको अवाम की फिक्र नहीं, उनको मुल्क की फिक्र है, ठीक। उसके अलावा शहबाज शरीफ जो है, अगर इतना दलेर होता ना, जब वो गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास, उससे समझ नहीं थी लग रही मैंने क्या कहना। कभी वो कहता था एब्सोल्युटली यू सलूट एंड थैंक यू, ये क्या होता है? इमरान खान गया था, उसने दलेरी के साथ टांग के ऊपर टांग रख के कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वो बंदा है, जब वो था ना किसी की हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान की आंख में आंख डाल के देख सके। इंडिया की इतनी क्यों हिम्मत नहीं थी कि वो हम पे हमला कर सके। इनकी हुकूमत आई, हमले हुए बहावलपुर में, मैं खुद उधर मौजूद था, मैं भी बहावलपुर में रहता हूँ। उधर हमले हुए, सब कुछ हुआ, ठीक है। इन्होंने जवाबी कार्रवाई अच्छी दी, फौज अच्छा काम करती है, ठीक है। वो नहीं कहते। जो ये हुक्मरान है ना, ये सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा एक्सचेंज करे, गरीबों के बारे में थोड़ा सा सोचे, ठीक है ना। जब ये इधर आए थे ना, अब कहने का फायदा लबल्टी बंद कर दी है, इतनी सिक्योरिटी दे दी है, दुकानें हमारी 6 बजे बंद हो गई हैं, किसी को कुछ भी नहीं करने दिया। ये इधर आई थी सिर्फ, फायदा नहीं है। वही वाली बात है, भैंस के आगे जितनी मर्जी बींग बुझा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। वही वाली बात है। अब पिछले 5 सालों से हुक्मरान है, इससे पहले भी हुक्मरान थे, ठीक है। क्या नाम है, कोई फायदा नहीं हुआ, बस इन्हीं यही सोच आगे खत्म हो जाती है। हमने समझते हैं इमरान खान आज़ाद होते हैं, फिर दोबारा से हुकूमत में आते हैं, सबसे पहले जो 3 काम उन्हें करने चाहिए जो उन्होंने मिस किए? सबसे पहले उनको क्या नाम है, इनको जो है सबसे पहले इनको फारग करा देना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ सबसे पहले जो है ना, इनकी जो है सारी हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि और दूसरे नंबर के ऊपर देखा जाए तो क्या नाम है, हमारा मुल्क जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, तो उसको आगे लेके चलना चाहिए। और तीसरे नंबर के ऊपर बात की जाए तो माशाल्लाह वो खुद भी एक इस्लाम को जैसे हर चीज़ में उसको प्रमोट करते थे, ठीक है। हर चीज़ को इस्लाम को, जो भी लीडर आता है ना वो कहता है, अब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आए, वो कहते हैं मैं लंदन बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इमरान खान आया ना, उसने कहा मैं मदीना रियासत बना दूंगा। ये होती है बात, ठीक है। वो पढ़ा लिखा लीजेंड इंसान है, ठीक है ना। उससे कुछ जरूरत नहीं थी हुक्मरानी करने की, हुकूमत में आपने इस रियासत की बात की तो नीचे कमेंट्स आने वाले हैं कि ये वही इमरान खान है जिनके जलसे में लड़कियां डांस करती थी, तो उस कमेंट का जवाब क्या दूंगा? उस कमेंट का मैं जवाब दूं, वो लड़कियां उन्होंने खुद तो नहीं बुलाई, उनके सपोर्टर ही है ना, वो अपनी खुशी से आई है ना। देखिए इस बात पे कुछ भी कमेंट नहीं आप कर सकते,
ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी नेचर है, ठीक है। अब वो देखिए ऐसी सोच ऐसा की होता है, थी, इसलिए वो- अब जलसा इमरान खान का हो रहा है तो उन्होंने अपने बंदे भेज के लड़ाई करवाई, तो वो किसके उसमें चला गया जी, इमरान खान ने सारा जो है मामला करवाए लड़ाई के। अब ऐसे ही उन्होंने भेज दिए, ठीक है कि आज ही नाचें, ये करें वो करें, अब वो सारा इमरान खान पे आ गया। आप तो दोनों इमरान खान के सपोर्टर हो, तो कहा यह जाता है कि जी पुरअमन एहतजाज जो है वो पीटीआई वाले नहीं कर सकते, इसमें क्या कोई सदाकत है? इस्तेजाज पीटीआई वाले, ये बात तो है, इंसान नहीं होते, ज़ाहिर सी बात है, उनको भी दुख होता है, तकलीफ होती है, दर्द होती है, ठीक है ना। जो भी है ना, ये जलसा करने दें, एक दिन ये कह दें कि आप जलसा कर ले आज़ादी चौक जाके, ठीक है ना, एक दिन आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अगर पूरा पुल बनना है, पूरा मीनारे पाकिस्तान बनना है, बत्ती चौक तक आवाम होनी चाहिए, दरबार से भी पीछे आवाम होनी चाहिए, ठीक है ना, फिर हम इमरान खान को आज़ाद कर देंगे। मैं कहता हूँ उस टाइम सारी चीज़ें ना बंद हुई, ना आवाम इतनी आई ना, तो फिर बात करें आप। देखने वाले अवाम सिर्फ बात ये है कि वो क्या नाम है पकड़ दकर शुरू कर देते हैं। अब हम आवाज़ निकाल भी देते हैं, अब आवाम कम इस वजह से निकलती है कि उसको पता है कि भाई खून खराबा बहुत होना है, आवाम घर में सेफ हो जाती है। आवाम क्या करे, जो गरीब है उसने तो ये कहना है कि नहीं यार मेरे भूखे बच्चे हैं, उनके बारे में मैं सोच लूँ, मैं काम पे चला जाऊँ। ये कहते हैं ना एहतजाज वगैरह करें, तो वो गरीब बंदा क्या करेगा, उनको पता है पुलिस है, मारी है, ये कुछ है। अगर बेसिक नीड्स पूरी होंगी तो ही जो है वो किसी लीडर के लिए बाहर निकल पाएंगे। देखने वाले अवाम को जाते जाते पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम यही देंगे कि आप सब अपना ख्याल रखें। पैगाम देना चाहता हूँ कि अवाम थोड़ी सी समझदार हो जाए, प्लीज़, आपकी मेहरबानी, अपने हक के लिए लड़े, निकले। ये क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पावरफुल जो है ना, सबसे पावरफुल जो होती है ना, अवाम होती है। बाहर के मुल्क में अगर 1 रुपया भी लीटर ऊपर बढ़ जाए ना पेट्रोल, तो वो गाड़ियाँ खड़ी करके सब कुछ बायकॉट कर देते हैं। जी तो हमारे मुल्क में हम जो है वो लाइनें लगाकर महंगा पेट्रोल लेते हैं इंस्टेड ऑफ बाइक। बिल्कुल, लाइनें लगी होती हैं, रश लगे होते हैं, पंप की तरफ भागते हैं। पागल हो, थोड़ी सी सेंस नहीं है? बाहर निकलो, एहतजाज करो, अपने हक के लिए लड़ो। क्यों कर रहे हो, वजह बताएं। बिल्कुल ऐसे जी। बहुत शुक्रिया जी, 2 नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ गुफ्तगू की। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत से। सर, गुड नेम? मलिक अब्दुल वहीद। सर, सवाल यह है कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज लिया और उसका फ्यूल 1 घंटे का तकरीबन 4 लाख से 10 लाख का खर्चा करवाता है, दूसरी तरफ अवाम महंगा तरीन पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम, ना जहाज में आपने बैठना है, मैंने बैठना है। हम तो पेट्रोल की बात करें जिसमें हमें जो इफेक्ट हो रहे हैं, चूँकि पेट्रोल आपने खरीदा, मैंने भी खरीदना है। तो आपका सवाल आप क्या पूछना चाहती हैं? कि ये हुकूमत कैसे काम कर रही है, मतलब अपने लिए जहाज और आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। तो ये हमेशा ऐसे होता है, जाहिर है जो हुकूमत में उन्होंने अपने लिए मुराद लेनी है ना, और आपके लिए, मेरे लिए ये बेहतरीन सड़कें और मोटरसाइकिलें और कारें हैं। क्या ऐसी हुकूमत चलती रहेगी, टिक जाएगी? जी बेहतरीन टिकेगी, पहले भी टिकती है, ये चलती रही, आइंदा भी ऐसी चलेंगी। क्या हम बोल नहीं पाएंगे? हम जितना बोल रहे हैं उतना को असर हो रहा है। हम यहाँ बैठ के चैनल पे बात करेंगे, शाम को जो टॉक शो करेंगे, उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला, इसके अलावा तो और कोई बड़ा मकसद नहीं क्या है। समझते हैं कि कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो आवाम को थोड़ा रिलीफ दे सकता है, सहूलियात दे सकता है? जब आवाम खुद ठीक हो जाएगी ना, हर हुक्मरान ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा वजूद 6 फुट का है, मैं अपने 6 फीट के वजूद के अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि सारी आवाम ठीक हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। जब तक इंडिविजुअल फैसला नहीं करेंगे हमने ठीक होना है, तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। इंडिविजुअली हम कैसे ठीक हो सकते हैं? हम अपने आप के ऊपर अपना मुहासबा करें, हम खुद ठीक होंगे तो हम खुद वायलेशन ना करें। अभी यहाँ पीरा फोर्स खड़ी है, ज़रा सी गाड़ियाँ साइड पे जाएंगी, सारी यहाँ इंक्रोचमेंट हो जाएगी। अब ना तो ऐसे मरियम का कसूर है, ना इमरान खान का है, ना जरदारी का, ना मजारी का है, इंडिविजुअल है ना। अब एक चीज़, महंगाई, पेट्रोल की कीमत अगर 50 रुपये बढ़ी है, तो हर आइटम के ऊपर 50 से 100 रुपये कीमत बढ़ा दी, हर बंदे ने महंगाई कर दी है। हालांकि जिसका पेट्रोल के साथ तल्लक है भी, आल्दो थोड़ा बहुत तल्लक हर बंदे का है, लेकिन उससे 50 गुना महंगाई हो गई है। इसलिए आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये पेट्रोल आज 500 रुपये लीटर हो जाए तब भी आवाम बिल्कुल इसी तरह चलेगी, क्योंकि आवाम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। महंगाई आवाम को सूट करती है, कारोबारी हल्कों को सूट करती है, वो इसके बेनिफिशरी हैं। तो आपने जब से होश संभाला, कौन सी हुकूमत आपको लगी कि इसने बेहतरीन काम किया है एज कम्पेयर टू अदर्स? नो कमेंट ड्यू टू सम रीज़न। To some reasons. Any message to the audience? और ये है कि ईद आ रही है, एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें और सवैयाँ खाएं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, क्या नाम है? वलीद।
सर आज का हमारा सवाल ये है कि एक तरफ वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज़ लिया, दूसरी तरफ पेट्रोल प्राइसेस आवाम के लिए बढ़ गई। उनके अपने जहाज़ की बात की जाए तो 1 घंटे का फ्यूल तकरीबन 4 से 10 लाख का खर्चा देता है, तो क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको देखना चाहिए कि हमारा कंट्री कहाँ स्टैंड करता है। हमें इस तरह की सिचुएशन में जो इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है, इसमें हमें मिनिमम अपने खर्चे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो अपने खर्चे मिनिमम करें, और सेकंड स्टेप पे हम आवाम भी मुतहरिक होके अपने खर्चों को जितना ड्रिल डाउन कर सकते हैं करें। और अल्टीमेटली ये जो हुकूमत है वो इन चीज़ों को देख ही नहीं रही, वो सिर्फ अपनी जो लेविशनेस है उसको बढ़ाती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसका बोझ आवाम को बेयर करना पड़ रहा है। तो अब बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए दोनों एंड्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम किसी एक जो है ना पार्टी को उस तरीके से आवामी सतह पर भी और हुकूमती सतह पे तो अल्टीमेटली जी हुकूमत दे आर क्रेडिबल और वो जवाबदेह हैं हमें, तो उनको चाहिए कि इस तरह के खर्चे जो है ना चलें, लिंगर ऑन कर लें, आगे ले जाएं, बट वो अल्टीमेटली दे हैव डन इट, और उसके बाद जो है ना वी आर बेयरिंग इट। और हम बीइंग ए पाकिस्तानी ये चीज़ें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना है हम ये देख रहे हैं, और आवाम का रद्द अमल किसी भी पॉजिटिव वे में आता है या नेगेटिव वे में आता है। अब तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि आप जो है ना पॉजिटिव वे में भी अगर अपना एहतजाज अनाउंस करते हो कि ओके ये इस तरह से फ्यूल प्राइसेस या जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसमें अगर पॉजिटिव वे में भी आप हुकूमत से बात करते हो, तो अल्टीमेटली उनका रवैया तो जो है ना हुकूमत वाला है नहीं, वो तो ये बादशाहत चला रहे हैं ना। हुकूमत नहीं बादशाहत चल रही है। जी जी एग्जैक्टली बादशाहत चल रही है और हम कुछ कर नहीं सकते। बीइंग ए पाकिस्तानी आप क्या कर सकते हो? क्या समझते हैं कि इस हुकूमत में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल खत्म हो गई है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं जी। आप बोलें जाके बताएं ना इमरान खान के लिए जो इन्होंने किया हुआ है, इमरान खान को क्यों इन्होंने कस्टडी में रखा हुआ है, कोई लॉजिकल रीज़न है नहीं। और जो सिचुएशन बनी हुई है इंटरनेशनली उसके ऊपर इनका क्या रद्द अमल है? कुछ भी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी भी इनकी जो है ना आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है। और जो आपके स्टॉक्स पाइल अप होने चाहिए थे इन दिस सिनेरियो, आपके फ्यूल्स और बाकी कमोडिटीज़ के जो स्टॉक्स पाइल अप होने चाहिए थे उसमें भी आप लो। सबसे पहले पूरे रीजन में आपकी प्राइसेस बढ़ी हैं, बाकी किसी कंट्री में फ्यूल प्राइसेस इतनी जल्दी जंप अप नहीं की। तो अल्टीमेटली ये है। हमें तो वो भी पेट्रोल महंगा मिला जो तकरीबन 20 दिन का हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा था जी। वो अल्टीमेटली वो मेरा ख्याल है एक तो बादशाहत आप कह लो, एक प्राइवेट कंपनी कह लो, वो ये चला रहे हैं जिसमें उन्होंने अपना फ़ायदा देखना है अपना। इन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन की है 25-25 करोड़ रुपए की MNAs को और MPAs को, मेरे ख्याल 15-15 करोड़ रुपए की। तो कहाँ से दे रहे हैं? हम जैसे टैक्स पेयर ही जो है ना इनको दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली दे आर एंजॉयिंग द लाइफ। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगता है इमरान खान का, और वहाँ पर नैब ने आके दलाइल देने होते हैं, और एक पार्टी जो होती है वो इमरान खान के वकला की होती है, और वो नैब की तरफ से कोई बशिंदा आता ही नहीं है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया। 6 महीने के बाद एक तारीख मिलती है और वहाँ पर भी ये कह दिया जाता है कि जी हमें नोटिस नहीं मिला, और फिर 1 लाख का जुर्माना किया जाता है। क्या समझते हैं कि जानबूझ के पेंडिंग किया जा रहा है केसेस को? मैम जानबूझ के पेंडिंग तो नहीं कह सकते, मतलब लाइक सीरियसनेस ही नहीं है। मतलब आप जिनका मैंडेट है, मतलब अल्टीमेटली जो इंसाफ है ना इस टाइम पाकिस्तान में वो है ही नहीं, और जिनका मैंडेट था उनको मिला नहीं। तो ये तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम कहते हैं कि ये आमरीत है या ऐसे समझ ले बादशाहत है, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखने वाले अवाम को कोई पैगाम? देखने वाले अवाम को यही पैगाम है कि आप जो है ना अपना जितना जो है ना खर्चों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस टाइम पे वो करें, ताकि हम अब हुकूमत तो डिफेक्टो हुकूमत है या हुकूमत है वो हम उसे अब तस्लीम तो कर चुके हैं, तो हम हुकूमत के साथ मिलके इस सिचुएशन से निकलें। बहुत शुक्रिया जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ। कैमरा में देखना है, क्या नाम है? रास। स्कूल जा रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, साथ हम जा नहीं पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस खत्म भी हो गए, हम पढ़ाई नहीं कर पा सके, हम बैठे हुए हैं वो घर बैठे हुए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, स्कूल नहीं जा पा रहे। देख ले नाज़रीन, बच्चे मन के सच्चे। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम यही है। अच्छा जी, सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज़ खरीदा, दूसरी तरफ आवाम जो है वो महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। जब आपने ये खबर सुनी है, इसके बारे में सोचते हैं क्या तासुरात?
देखिए, किसी के अच्छे या बुरे काम को बिल्कुल नोटिस करना चाहिए। जहाँ तक वो अच्छे काम कर रही है उसको भी देखना चाहिए। और पेट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ा है, उस पर हम इतनी डिबेट ना भी करें। अभी आफ्टर ईद आप इसके मजीद इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि सब जगह जो पेट्रोल की रिफाइनरीज हैं वो उन्होंने तबाह की हैं। इस पर पूरे वर्ल्ड में जो है इफेक्ट हुआ है। तो लेकिन इस मौके को देखते हुए ये स्टेप्स आवाम के लिए बहुत मुश्किल हैं, हार्ड हैं जो इन्होंने ये जहाज़ वाला काम किया। हर किसी के मुंह पे यही बात है। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे अवाम मीडियोकर ज़्यादा थे, जो अब मज़ीद जो है वो गुर्बत की तरफ चले गए। तो जो पेट्रोल प्राइसेस की बात है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहे हैं। उसकी ग्लोबली जो है वो बड़ी है। आपने हुर्मस के बारे में हमने गुफ्तगू की, फिर हमने जो है वो मजीद जब तनसीबात जलाई गई उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। अब देखा जाए तो 20 दिन का जखीरा हमारे पास मौजूद था, हमने वो जखीरा भी महंगा लिया, हुकूमत ने फिर उस पर कंट्रोल। नहीं, आपने जखीरा महंगा नहीं लिया, आपने सस्ता लिया है। और कैसे सस्ता लिया? आपके जो शिपमेंट्स हैं वो पहले आ चुकी थी, बुकिंग 1 महीना पहले होती है। ऐसा नहीं होता कि जब आपके रेट बढ़े हैं तो ही आपने बुकिंग की है। आने अब जो बुकिंग हुई है वो 20 दिन बाद पहुंची। 20 दिन का पेट्रोल हमारे पास पड़ा था, रेट बढ़ा, मीटर्स चेंज हो गए। वो जो पेट्रोल पड़ा हुआ था क्या वो सस्ता नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए था, लेकिन आप अगर इकोनॉमी स्ट्रैटेजी पढ़ें तो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो वक्त का रेट होता है, एक तरफ से उनको ख्याल की तौर पे अगर वो करते तो बेहतर था कि कम करते या थोड़ा बढ़ाते, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं कि जब अगला आएगा तो बढ़ेगा, इसके पैसे अगले से कवर करेंगे तो अगला बाय करेंगे। ये इकोनॉमी स्ट्रैटेजी है। ठीक है जी, बड़े बड़े सेगमेंट्स जो चल रहे हैं टीवी पर वो शायद गलत है। क्या आप ख्याल रखते हैं कि जी ऐसी हुकूमत जिसको अपने जहाज़ को तरजीह दी जा रही है और आवाम को इस लिहाज से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, लिवी टैक्स की भी तो आपको लिवी टैक्स जी उसके बारे में क्या कहेंगे? फिर उसको किसी तरह से जो है वो गौर फिक्र करके कम करना चाहिए। आप कितना कम कर सकते हैं इस जंगी हालात में? आप कितना कम कर सकते हैं? मैं कोई मरियम नवाज का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं पे कुछ काम अच्छा हो रहा हो तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, वो ओवर एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं पेट्रोल, वो एक बात अलग है, वो नहीं करना चाहिए। ईद का मौका है, इनको थोड़ा सा आवाम पे बोझ कम डालना चाहिए। ऑल ओवर दी प्राइसेस की वजह से बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो महंगी होती हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट पेट्रोल की वजह से होता है। तो ये तो रहेगा। तो क्या समझते हैं आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे महंगाई को और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके? सबसे पहले तो जो बात है माफियाज को पकड़े ना, माफियाज को। जहां अब ये शुगर मिल को क्यों नहीं पकड़ते? जो सब्जी बेचने वाले को जाके वो मरियम भट्ट साहिबा जो है वो छापे मारती हैं, तो ये क्यों नहीं पकड़ते? अपने शुगर मिल्स को क्यों नहीं पकड़ते? सबसे पहले तो उनके कंट्रोल में शुगर है, पेट्रोल है, इसको काम करें ना, उसके बाद किसी से सवाल करें। अब एक बंदा 200 रुपए की चीज़ लेके वो कहता है 180 रुपए की गवर्नमेंट रेट पे बेचे, नहीं बेच सकता, कैसे बेचेगा? क्या समझते हैं आप कि कौन सा हुक्मरान है जो फैसिलिटीज ज़्यादा दे सकते हैं और आवाम थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस से निकल कर पीस की तरफ जा सकते हैं? मेरा ख्याल है ऐसा अभी तक किसी को टर्नओवर नहीं मिला, क्योंकि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर आप कई सालों से उठा के देख लेना 3 साल 4 साल में डिसॉल्व हो जाती है, तो किसी को प्रॉपर टाइम दे। भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने 5 साल का जो है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल की हो। वज़ीर आला ने ज़रूर किया है, वज़ीर आज़म। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए लीडर जो है ना, अगर हम लीड करें पाकिस्तान के लिहाज से तो इमरान खान दुनिया का टॉप नंबर अभी तक लीडर है जो कि माना जाता है, और हम उसकी काविशों को, हम उसके करैक्टर को सराहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बंदा। लीडरशिप की बात हो रही है, तो अगर इमरान खान आज़ाद होते हैं, दोबारा हुकूमत में आते हैं, 3 ऐसे काम जो आप समझते हैं कि प्रायोरिटी पे उन्हें आते साथ करने चाहिए? देखिए, वो कुछ भी नहीं कर सकते, सारे हाथ बंधे हुए हैं। मेरे से ज़्यादा आप जानती हैं, आप सहाफ़त में हैं, किसी को भी आप अव्वल तो वो बाहर ऐसे आ ही नहीं सकते, और वो आते हैं तो आपको क्या लगता है वो खुले हुए आएंगे? आपको लगता है डील से आएंगे? आपको लगता है वो खुले हुए आएंगे? डील से नहीं आएंगे, लेकिन आपको लगता है उनको आने देंगे? अब कल की खबरों में आया कि वो जी पीटीआई को पार्लियामेंट में आने दिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुल तो रहे हैं ना जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आते साथ ही उनको वज़ीर आज़म जैसे वो वहाँ से आते ही, नवाज शरीफ के आते ही सारे केस माफ़ हो गए थे और उनको तीसरे चौथे दिन सीट मिल गई थी? इमरान खान के साथ ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? ऊपर जो बैठे हुए ना वो किसी और की सपोर्ट में है। अगर वो इनकी सपोर्ट में होते, जब तक वो इनकी सपोर्ट में थे, जब इमरान खान लीडरशिप में आया था तो सब यही कहते थे कि किसकी पावर से आया सब जानते हैं। ठीक है, खुल के बात आपको भी पता है किसके बारे में हो रही है। हाँ, तो जैसे उनके लिए सपोर्ट है वैसे इनके लिए। देखने वाले आवाम को कोई पैगाम?
देखने वाली आवाम को यही पैगाम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और एक दूसरे का ख्याल करके चलें इस महंगाई के दौर में और इस मुश्किल के दौर में। जब तक हम एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे, हम खुद की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो हम कहते हैं जी ईरान उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान इसके साथ नहीं खड़ा हुआ। जब तक हम एज अ नेशन एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम एज अ नेशन कैसे बिल्ड करेंगे? हम नेशन बन ही नहीं सकते, तो आगे किसी और के साथ क्या खड़े होंगे? बहुत अच्छा। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर, गुड नेम? खुरम इकबाल जी। सर, सवाल यह है कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज लिया, दूसरी तरफ अवाम जो है वो पेट्रोल महंगा तरीन खरीदने पर मजबूर है, क्या कहेंगे इस पर? जी वो जहाज़ की कीमत पूरी कर रहे हैं हम। जहाज की कीमत पूरी कर रहे हैं? हाँ जी, वो महंगे पेट्रोल के साथ। महंगे पेट्रोल के साथ? जी। तो गलत नहीं? जी जी बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि गरीब आवाम जो सी वो अपनी ईद मनाने के लिए बैठी हुई थी, पर उनकी ईद फीकी हो गई है। ईद फीकी हो गई? हाँ जी। ऐसे हुक्मरानों के क्या कहेंगे आप ऐसे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अब गरीब आवाम का भी सोचना चाहिए कि उसके वो क्या करेगी, वो कैसे ईद गुजारेगी, क्योंकि आगे हालात बड़े ख़राब हैं और फ्यूल प्राइसेस के साथ और जो से महंगाई हो जाएगी। सर, कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो इस महंगाई को कंट्रोल में कर सकते हैं? अभी फिलहाल तो जो सा कोई नहीं नज़र आ रहा, कोई जो करेगा वही फिर हीरो बनेगा। किससे उम्मीद है? उम्मीद तो लोग तो कहते हैं इमरान खान से उम्मीद रखें, पर अब वो तो अब बाहर आएगा तो फिर ही होगा काम, इससे पहले तो कोई नहीं हो सकता। अभी फिलहाल जंग में वो कह रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ा है, पर आलमी मंडी में तो कम हुआ है। आलमी मंडी में कम हुए हैं, हमें स्टॉक भी महंगा मिला। स्टॉक भी महंगा मिला है, पर हमारे कह रहे हैं कि सऊदीया से जहाज़ आ गए हैं, पर पता नहीं अभी वो कहाँ आए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 21 तारीख तक का पेट्रोल रह गया है, पर अब समझ नहीं आ रही कि जो 28 दिन का था वो किधर गया। वो किधर गया? एनी मैसेज टू द ऑडियंस? बस यही है कि दुआ करें कि से अच्छा हो जाएगा, मुल्क सही हो जाए इंशाल्लाह जी। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज़ लिया, जब ये आपने खबर सुनी तो क्या तासुर? नहीं, आवाम का सोचना चाहिए, इसे आवाम तो पिस रही है, पहले ही पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और महंगाई है, आप देख लें, ईद है, कोई इतना रश देख लें आप, रश नहीं नज़र आ रहा। सर, उस जहाज़ का जो 1 घंटे का फ्यूल होना है उसका खर्चा तकरीबन 4 से 10 लाख कॉमन है, और आवाम को यहाँ पर पेट्रोल इतना महंगा दिया जा रहा है और वो मजबूरी में खरीद रहा है, क्या कहें? उन्हें तो चाहिए था ना कि अवाम को रिलीफ दें। अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, बिजली के बिलों के, गैस से, आगे से पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगाई की लहर, नई लहर चल पड़ी है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह से हुकूमत, क्या लोग इतना बर्दाश्त कर पाएंगे, ये टिक पाएगी? नहीं, लोग अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये हुकूमत को चाहिए ना महंगाई पे कंट्रोल करे। कौन सी हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल कर सकती है? क्या समझते हैं आप? कोई भी किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। किसी से भी कंट्रोल नहीं। तो फिर हमें कैसा हुक्मरान चाहिए? हमें हुक्मरान चाहिए जो अपना ना सोचे, अवाम का सोचे। तो क्या ऐसा कोई हुक्मरान है अभी? मुश्किल है, नजर तो कोई नहीं आ रहा अभी। इसका मतलब हमने पिसते रहना है? बिल्कुल पिसते ही रहना है। देखने वाले अवाम को कोई पैगाम? बस मेहनत करें, इधर बाकी इधर कोई हाल नहीं है बाकी। बहुत शुक्रिया जी। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? गाजी। सर, आज का सवाल यह है कि एक तरफ वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज़ लिया, ज़ाती इस्तेमाल के लिए हम कह सकते हैं, दूसरी तरफ अवाम पेट्रोल इतना महंगा है, रो रहे हैं, क्या कहेंगे कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा का जो जहाज़ है 1 घंटे का फ्यूल उसका 4 से 10 लाख रुपए लगता है उस पर, तो डिफरेंस नहीं आ गया काफ़ी? बहुत डिफरेंस है। बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान की वही पूरी नहीं हो रही हैं, जिसमें आपका मेडिकल है, जिसमें बच्चों की स्कूलिंग है, उस पर वहाँ पे फोकस करना चाहिए, ना कि आप इतने महंगे जहाज़ लें और जो है ना वो आवाम को जो पैसा है उसमें यूज़ करें। तो क्या कहेंगे ऐसे हुक्मरानों को? मैं तो कहूँगा चेंज होने चाहिए। चेंज होने चाहिए? बिल्कुल। परफॉर्मेंस से खुश नहीं है? परफॉर्मेंस देखिए, प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, उसमें आपके बेसिक राइट्स पहले पूरे होंगे फिर ही आप दूसरे लेवल पे जाएंगे ना। तो मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले बेसिक्स, अगर आप हेल्थ इश्यूज देखें बच्चों के और जो बूढ़ों के, इवन के एक बंदा 60 साल यहाँ पे जॉब करता है या काम करता है, उसके बाद भी उसको हेल्थ जो है वो है उसकी हेल्थ ख़राब होती है डेफिनेटली, लेकिन उसके बावजूद उसको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हेल्थ इश्यूज है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्या लगता है कि कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो इन सहूलियात पर आवाम के लिए, रिलीफ के लिए जो है वो सबसे बेहतर काम कर सके? इमरान खान। इमरान खान? इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ने जो
इनिशिएटिव लिए थे वो बेसिक्स के ऊपर लिए थे। हेल्थ कार्ड था, बच्चों की एजुकेशन थी, जो लोगों के पास घर नहीं है वो उन्होंने जो है वो फराहम किए थे। तो पाकिस्तान का मसला ही बेसिक्स है, पहले वहाँ से निकलेंगे तो नीड्स पूरी होंगी तो फर्दर हम आगे जाएंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। मैं चूँकि मैं दुबई में होता हूँ, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं पिछले 10 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पे मतलब हर बंदा जो है बेसिक चीज़ें पूरी हैं वहाँ पे, तभी वो दूसरे एडवांस लेवल के ऊपर गए हुए हैं। पहले वो पूरा होगा, बेसिक पूरा होगा, आप तालीम को नॉर्मल आम करेंगे। चाइल्ड लेबर कितना है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर तालीम को करेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो आगे अपना फ्यूचर खुद निकाल लेंगे, अपने जो है घरों को संभाल लेंगे। तो बेसिक्स के ऊपर जो है ना वो काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम पेट्रोल की बात भी करें तो क्या लगता है आप 1000 रुपये फी लीटर पेट्रोल भी ले लेंगे? यार ऑब्वियसली, चूँकि पेट्रोल एक बिल्कुल ही एक बेसिक चीज़ है। जिसके पास गाड़ी है, बाइक है, उसने उसके ऊपर आना ही है। अगर आप दूसरी ऑल्टरनेटिव वे देखते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, कार हैं, जो और एक्सपेंसिव है। तो पेट्रोल तो लोगों ने लेना ही लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जो हमारे हमसाए मुल्क है वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ी हैं जहाँ पे यहाँ बढ़ी हैं, ठीक है। स्टॉक भी महंगा बेचेंगे। स्टॉक भी, और दूसरा यहाँ पे इनकम भी उस लेवल की नहीं है कि लोग इजीली पेट्रोल यहाँ पे ले सकें, ठीक है। तो ये बात है, पेट्रोल जो है ना वो कम होना चाहिए। जिस लेवल पे लिए एटलीस्ट वो तो करें ना। न्यूज़ में आता है कि 28 डेज़ का इनके पास स्टॉक था, लेकिन उन्होंने आज से ही जो है वो प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो एटलीस्ट 1 महीने बाद करना चाहिए था। एनी मैसेज टू द ऑडियंस? ऑडियंस इज गुड, वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस। थैंक यू जी। मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सागर अली। सागर मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज लिया, दूसरी तरफ आवाम महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है, क्या कहेंगे? पेट्रोल अभी बंद कर दे, साइकिलें चला ले। पेट्रोल बंद करके साइकिलें चला ले। जी, इतना महंगा वो जो है जहाज 19 बंदे सिर्फ उनमें बैठ सकते हैं। जहरी बात है, साइकिलें चलानी पड़ेंगी जब पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया। तो फिर पेट्रोल समझते हो कि कौन सा हुक्मरान महंगाई को कंट्रोल कर सकता है? इमरान खान ही। इमरान खान? जी। ऐसा क्यों लगता है? इमरान खान अच्छा बंदा है। इमरान खान अच्छा बंदा है। जी। उसके दौर में कितने रुपए फी लीटर पेट्रोल था? उसके दौर में 170। 170 था, और अभी 323। तो ऐसी हुकूमत को आप जो है वो पसंद करते हो? 9। क्या कहोगे ऐसी हुकूमत को? लानत है। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम दानिश। अच्छा जी, सवाल यह है कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा ने 21 अरब का जहाज खरीदा, दूसरी तरफ आवाम महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है, कोई खास रिलीफ दिया नहीं गया, क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, जैसे कि पहले जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो अब जब दूसरी बार हुआ था तो हमारे जो नवाज शरीफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने यानी कि जो है आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब और इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए, अगर हम इसे नेगेटिव पॉइंट में लें, अगर हम ये देखें कि यार अब गलत ही कही जाना एक बात को, तो फिर ज़ाहिर बात है भी लोगों ने कहना नहीं अब ये गलत है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पेट्रोल 60 से 70 हुआ था तब भी लोगों ने शोर डाला था कि नहीं यार ऐसा हो गया ऐसे। अब आपको पता है कि ईरान में जब जैसे कि ईरान से हम पेट्रोल लेते थे, ठीक है, ईरान में हमला हो गया, पेट्रोल ये जो है सूरत हाल वो हमारे मुल्क में नहीं है, और भी ममालिक में जो है वो पेट्रोल, हाँ ठीक है। तो ग्लोबली 5% अगर बढ़ा तो पाकिस्तान में 10% बढ़ गया, ऐसा क्यों? देखिए मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान में 10% बढ़ा है तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान के सिस्टम कैसे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि आपको पता है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो मरियम नवाज साहिबा ने जो हमारे ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके पेट्रोल जो है वो उनको कम कर दिया, क्योंकि जाहिर बात है अब वो तो घर नहीं ना बैठ सकते, अगर वो घर बैठ गए तो पाकिस्तान को कौन चलाएगा, ठीक है, ऐसे ही है ना, ठीक है। क्योंकि पंजाब में 50% अलाउंस जो है वो कम किया गया, और केपीके में ऑलरेडी 25% कम था, 25% वहाँ पर भी कम किया, जहाँ पर कम था वहाँ पर तो हम मानते हैं कि कम है, लेकिन गरीब आवाम पिस रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप गरीब की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेट्रोल बढ़ने से, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये सिस्टम के साथ चीज़ें चलती हैं। अगर आप हम अमेरिका और कनाडा में देखते हैं, हर पाकिस्तानी चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं, ठीक है, और जब हमारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं, हम जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उनके घर के जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और रिसेंटली हमारे जो फ्रेंड फॉरेनर्स हैं, ठीक है, वो लाहौर आए हुए थे हमारे साथ, ठीक है, हमारा स्टे था उनके साथ, वो हमें बता रहे थे कि यार अमेरिका में ऐसे है, अमेरिका में ऐसे है,
जो गवर्नमेंट है वो हम बच्चे पढ़ते हैं, जो है वो इतनी एजुकेशन मुश्किल है, बच्चा पढ़ नहीं सकता गरीब का, वो भी मुझे ये बता रहा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में आल्सो ये पाकिस्तान में ऑलरेडी ये जो सूरत हाल है, हम कहते हैं कि यार गरीब का बच्चा मर रहा है, गरीब का बच्चा मर रहा है, ठीक है। तो वो मैं कह रहा था कि यार बस ऐसे ही वहाँ पे है, ये है वो है, इवन कि वो पाकिस्तान में आए थे। किस अरब का जहाज समझ में आता है फिर सिर्फ 19 लोगों के लिए? देखिए मेरी बात सुने, आप ये समझते हैं कि यार उसने 21 अरब का जहाज़ ले लिया, ठीक है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम ज़ाहिर बात है, अगर हमने एक चीज़ को गलत कहना है तो फिर हम उससे गलत ही कहेंगे, ठीक है। अगर हम, आपकी नज़र में ये सही था या गलत है? मैं ये मुझे इसका नहीं पता, ना मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स देना चाहता हूँ। मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर ये उनके लिए ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, उन्हें ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, अगर वो इतना ज़रूरी नहीं था तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यही कहूँगा कि बाकी देखें, सिस्टम पूरी दुनिया के ख़राब है, ठीक है। जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं डिफेंड किया है वहाँ पर आपको फिर कहेंगे कि काम भी नजर आ रहे हैं पंजाब में हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी नजर आती है। हम देख रहे हैं ऑलरेडी। मैं दरअसल में जगह पर तस्वीर अशद ज़रूरत से भी ज़्यादा तस्वीर जब आप देखते हैं तो ख्याल नहीं आता थोड़ा सा कि ये ज़्यादा हो गई है तस्वीर, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो गया, हर जगह तस्वीर मरियम नवाज साहिबा की। तो काम भी तो ज़्यादा हुए ना। कौन कौन से काम हुए हैं? मैं रिसेंटली विहाड़ी से हूँ ना, मैं आई थिंक सो मैंने 2 से 3 सिटी विज़िट की, ठीक है। हम गए, वैसे हम फैमिली के साथ गए, ठीक है। मैंने वो काम, वो सड़कें बनती देखी हैं, वो काम मैंने उतने देखे हैं, ठीक है। लोगों के मुँह बंद हो गए, वहाँ के लोगों को कहते थे यार इतने कम हो ही नहीं सकता, वो कहते थे यार साड़ी कभी नहीं सुनी जानी, लेकिन वो भी काम हुए हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी गलियाँ बन गई हैं, लोग, मैं आपको रियली बताऊँ, एक हमारा इलाका है विहाड़ी में, ठीक है, वो वहाँ पर सड़कें नहीं बन रही थी, सीवरेज बहुत गंद पड़ा रहता था, ठीक है। अब उनकी सड़कें बन गई, उनके घर जो है वो जो सीवरेज का पानी वो बहुत स्टेबल हो गया। और मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, मैं विहाड़ी से हूँ ना, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि मैं एक छोटे शहर, आई थिंक आपको विहाड़ी का शायद पता हो कि नहीं, मुझे पता है ना आपको, वैसे मोस्टली लोगों को नहीं पता विहाड़ी का, बुरे वाला का पता है। मैं रोड पे जा रहा हमारे दोस्तों के साथ, और ना हम पैदल जा रहे थे, तो ना मैं देख रहा हूँ रोड पे ना एक भी कागज़ नहीं है। मैं देख रहा यार रोड ऐसे लग रहा है जैसे हम ना किसी आउट ऑफ कंट्री में विजिट नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है रोड बिल्कुल साफ, ठीक है। और हर चीज़ एक चेक एंड बैलेंस से हो रही है, ठीक है। विहाड़ी में मैंने डिसिप्लिन सिर्फ रोड्स और कंस्ट्रक्शन और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा तब्दील करने से आवाम महंगाई पर चुप कर जाएगी। देखिए ये बात आप सही कह रही हैं, ठीक है। आप खुद बताएं, पाकिस्तान अब जिस हालात से गूंज रहा है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब हम मेरे पास अगर ये मोबाइल है, ठीक है, मैंने पैंट कोट पहना हुआ है, वेल ड्रेस हूँ, ठीक है, मैं जब जाता हूँ ना, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ। जब मैं रोड पे जा रहा हूँ ना, तो जो ये एक बंदा ना रोड पे मांग रहा है ना, ठीक है ना, मैं वॉलेट निकालूंगा, मैं उसे 10 रुपये दूंगा। अब वो मुझे कहेगा कि यार यहाँ से बिरयानी ना 500 रुपये की है, ठीक है ना, मेरी तनख्वाह 50-60 हज़ार होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैं लाहौर घूमने आया हूँ, तो आपको पता है कि मैंने चीज़ें देखते कि देखने ना कि यार मैंने 500 रुपये लगाना सोच। अब खुद बताएं कि मैं अपनी जेब से कहूँगा यार नहीं तू 1000 ले ले और तू ना इससे अच्छी खा, ठीक है। मैं कहूँगा यार मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ ना, मैं तुझे 100 दे सकता हूँ ज़्यादा से। तो बात है फिर 21 अरब का बात, तो फिर वही आगे कि 21 अरब का जहाज अफोर्ड कर लिया, लेकिन यहाँ पर महंगाई नहीं कम हुई। चले कोई बात नहीं, खैर इस डिस्कशन को एंड करते हैं। क्या पैगाम देंगे आप देखने वाले नाज़रीन? मैं देखने वाले नाज़रीन को यही पैगाम दूंगा, देखें अगर हम जो है एहतजाज करेंगे, हम रोड ब्लॉक्स करेंगे, हम देखें हम जो मर्जी कर ले, हम नुकसान अपना करेंगे, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है मुल्क हम सबका है, यहाँ पर मैं आप और सब मिलकर लोग वहाँ पे धरना दे दें, ठीक है, 3-4 चीज़ें तोड़ दें डेवलपमेंट की जो हैं, ठीक है, मरियम नवाज के वो बड़े पोस्टर लगे वो फाड़ दें, क्या होगा? पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी पकड़े, ठीक है ना, और आराम से सुकून से घर जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, आप देखते हैं रिसेंटली इमरान खान की सपोर्ट में कितने जुलूस निकले, कितने लोगों की जानें गई, कितना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान था हमारी मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए और हमारे लिए, ठीक है। हमें बहुत दुख भी हुआ, ठीक है। ऑफिसर्स को मैं देख रहा था कि पुलिस ऑफिसर्स उनके सर फटे हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ? आपने उसका नतीजा देखा? कहते हैं ना कौमें बनाने के लिए या हमें जो है वो कहते हैं वो क्या कहते हैं वो, मुझे मेरे जहन में लफ्ज़ नहीं आ रहा, कि हमें तब्दीली लाने के लिए ना फ़ाइट करना पड़ती है। क्या कर लिया फ़ाइट करके? आप मुझे खुद बताएं, कुछ हुआ?
मुझे कोई उसमें नहीं नज़र आया। इमरान खान साहब अभी भी अंदर हैं, कोई तब्दीली नहीं ले, इसलिए मैं ये एहतजाज हो, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो, अपनी मुल्क की तंसीबात को नुकसान पहुंचाना आपके पेट्रियोटिक होने का सबूत नहीं है, बल्कि वो उसकी मुदाखलत में आ जाता है। मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। लोगों के मुख्तलिफ इजहार ख्याल आप तक लेकर आए, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।